मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के करीब बज गए हैं 6। मौसम बिल्कुल साफ़ है, मतलब लग रहा था कि हाँ रात भर बारिश हुई है। रात भर तो नहीं, मतलब 1-2 घंटे तो बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा था। और बाहर की तरफ से देखिए कितनी अच्छी, मतलब जो मॉर्निंग वाइब्स है ना, वो बहुत ही अच्छी वाली आ रही थी। और सुबह सुबह का जो दिख रहा था ना, मतलब वातावरण वो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दीवारें गीली गीली लग रही थी, गलियाँ गीली गीली लग रही थी, क्योंकि लग रहा था कि बारिश हुई है। हमें तो पता नहीं चला क्योंकि हम सो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप सबको, गली बिल्कुल गीली है। और कूलर की हवा जो है ना बहुत ठंडी लग रही थी। तो मतलब पानी वगैरह चल रहा था उसका, तो इतनी ठंडी लग रही थी कि यहाँ लग रहा था कि बारिश हुई है बाहर। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है, तो इसी वजह से शायद बंद ही हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। अब यहाँ पे आए हैं हम किचन की तरफ, तो फटाफट से कर लेते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो जी लंच में बनेंगे आज कटहल की सब्ज़ी। अब ये कटहल जो है ना, मैंने रात को कट करके रख दी थी। कई बार होता क्या है कि सुबह का टाइम जो है ना इतना भागा भागा आता है ना, नहीं मिल पाता है टाइम सब्ज़ी वगैरह कट करने का। तो बस मैंने ये रात को कट करके रख ली थी और इसको वॉश भी अच्छे से कर दिया था। अब ये बिल्कुल सूखी हुई है, तो बस फटाफट से यहाँ पर इसको बनाने की कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो यहाँ पे ऑयल जब तक अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें कटहल छोड़ेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में मैंने ऑयल जो है ना थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि क्या है ना, मुझे सिर्फ तलना है इसको अच्छे से। और उसके बाद जब सब्ज़ी मैं बनाऊँगी तो दोबारा से इसमें ऑयल डाला जाएगा। तो चलिए अभी ऑयल अच्छे से हो गया है गर्म, तो फटाफट से इसको एक डीप फ्राई कर लेते हैं। कटहल जो है ना जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए तो मतलब टेस्ट भी नहीं आता है। तो ये लगता है कई बार तो जैसे कचकची सी ना रह जाए। और जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होगी, आप कितना भी पका लो इसे, वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो एक कुरकुरी कटहल का आता है ना, मतलब जो हमारे घर में खाते हैं। तो बस जी सारी कटहल मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी है, फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जी कटहल अच्छे से फ्राई हो गई है, तो बस मैंने इसको निकाल दिया है एक प्लेट में। तो यहाँ पर कढ़ाई एज इट इज़ थी, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाला है। उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट और टमाटर, और उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं हैंड टू हैंड ही। तो बस यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने यहाँ पर इसमें कटहल भी ट्रांसफ़र कर दी है। अब जो है ना, मैं इसको कुछ देर तक अच्छे से पकाऊंगी ताकि जो कटहल है ना वो अच्छे से गल सके। तो ये देखिए कटहल अब काफ़ी चेंज हो गया है, इसमें पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अलग लग रही है अब। और देख रही थी मैं इसमें कि अभी कसर कितनी है। तो जी बस यहाँ पर मेरी कटहल बन चुकी है, तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से आ गई थी रोटियों का सेटअप लगाकर रोटियाँ बनाने। तो बच्चों की फरमाइश आई कि उनको खाने हैं पराठे। कई बार ये होता है कि कटहल की सब्ज़ी के साथ मुझे भी कई बार पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो बच्चों के लिए बना ही देती हूँ, क्योंकि चाहे वो कैसे भी खाएं, एटलीस्ट खाएं तो ये हो जाएगा कि हाँ बच्चों ने खाना खा लिया है। तो कटहल की कई बार सब्ज़ी होती है कि मतलब उर्वी को ना थोड़ी कम पसंद है, उर्वी नहीं खाती है। लेकिन आज पराठे के साथ दी ना, तो मतलब बाद का फीडबैक जो था ना वो ये मिला कि हाँ मम्मा बहुत अच्छा खाना बना था और बहुत अच्छी बनी थी कटहल की सब्ज़ी। तो बच्चों का फीडबैक ही बताता है कि हाँ मतलब उनको पसंद आया है नहीं आया, और हमारी मेहनत जो है ना सफल हुई है या नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी ट्रायंगल वाले पराठे, और जल्दी जल्दी में ना ट्रायंगल की शेप थोड़ी सी बिगड़ सी भी गई मुझसे। अब जैसे तैसे इसको बनाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बस जैसे तैसे लगा कि हाँ बस फटाफट से पराठे बन जाए। और क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों को रेडी भी करना होता है, उनकी चोटियाँ वगैरह करने में इतना टाइम होता है। दूसरी बात धैर्य को रेडी करने का, मतलब उर्वी काव्या को दोनों को रेडी करने का एक अकलौता टाइम जो है ना मुझे धैर्य में लगता है, क्योंकि वो नखरे इतने दिखाता है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं फटाफट से यहाँ पर पराठे उनके लिए रेडी कर रही थी। उर्वी के पापा भी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे 9 बजे, तो उनका खाना मैं तब बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे सिर्फ बच्चों के लिए टिफ़िन करना था रेडी, तो मैंने 3 से 4 पराठे रेडी कर दिए थे। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर लग गई थी अपने बच्चों को रेडी करने में। तो जी टिफ़िन तो रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने धैर्य को नहलाया, क्योंकि ये नहाता भी नहीं है, मतलब ना तो अपने पापा से नहाएगा ना कुछ, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो बस उसको यही लगता है कि मम्मा कराएगी, जो नहाना धुलाना ब्रश वगैरह जो भी कराना मुझे कराना है इसको, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चला जाएगा, इवन जाएगा भी नहीं। अगर मैं नहीं करूँगी तो जाएगा भी नहीं। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा रेडी करने में ना इसको टाइम इतना इसलिए लगता है।
क्योंकि उर्वी काव्या का ये होता है कि वो खुद नहा लेती है और खुद मतलब ड्रेस वगैरह सब पहन लेती हैं, लेकिन ये अभी छोटा है और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको स्कूल जाने में ना, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करके कैसे भी करके मतलब मैं इसको रेडी कर देती हूँ। अभी गया है अपने चाचा से बातें करने, मतलब नमस्ते करने उनको कि मैं जा रहा हूँ, ऊपर हैं इसके चाचा, तो ये गया है नमस्ते करने। तब तक जो है ना मैं अपना काम बाकी का कर लेती हूँ। तो जी जब भी बच्चे जाते हैं तो कमरे का हाल जो है ना वो देखने लायक होता है। देखो क्या हाल हो रहा है, मतलब बेडशीट वगैरह तो छोड़ो, ये जो मशीन का काउंटर टॉप है ना ये भी इतना फैला होता है ना। कई बार ये होता है कि पाउडर का डब्बा वगैरह सब हम मतलब ऐसे ही रख देते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हाँ हमें इसको हटाना चाहिए या नहीं। तो जब जैसा लगता है ना मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हाँ पाउडर वगैरह लगाया, जो जगह ठीक ठाक लगी वहीं रख दिया, तो वही होता है उस टाइम पे। तो बाद में सब कुछ याद आता है कि इस चीज़ की जगह कहाँ पर थी। तो बस वही है, यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करने लगी थी। फटाफट से पहले मैंने बेडशीट वगैरह की तय लगाई, फिर उसके बाद जो है ना मशीन का काउंटर टॉप मैंने किया है ठीक ठाक से। लेकिन शुरुआत बेड से होती है, क्योंकि जब भी हम अपना घर की साफ़ सफाई वाला काम शुरू करते हैं ना, तो मैं ही नहीं हर मम्मी या हर लेडीज़ के दिमाग में यही आता होगा, सबसे पहले जो है ना बेड को ठीक करें, उसके बाद से शुरुआत होती है। तो यही मेरे साथ है, सबसे पहले मैं बेड पे शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेडशीट को बिछाया है, उसके बाद सारी चीज़ें जो भी हैं जहाँ पे जैसे रखनी होती हैं, तो ये एक दरी वगैरह हमने निकाली हुई है और ये छोटे छोटे से कंबल हैं। तो अब रात को मौसम बहुत ठंडा हो जाता है ना, तो इस वजह से अब इनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो ये तो कभी रखे भी नहीं जाते हैं, हमेशा है ना एक मतलब बेड पे एक छोटी सी बेडशीट या फिर ऐसा कंबल पतला वाला जो भी है, मतलब ये होता है सभी के साथ रहता है, मतलब बेड पे ना रहता ही है, ये कभी नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पिलो है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है ढक के। अब यहाँ मेरा बेड बिल्कुल ठीक है, तो फटाफट से मैं सबसे पहले जो भी चीज़ें जहाँ जिनकी जगह है उनको रखूँगी। मशीन के लिए मैं सोच रही थी कि अब मैं करीब 1 से सवा महीना मैं घर पे रह के आई ना, उस बीच जो है ना मशीन चली नहीं। तो अब ये लग रहा है कि हाँ ये आवाज़ बहुत करेगी। देखा तो मशीन का जो ऑयल होता है ना वो मेरे पास ख़त्म था, वरना मैं सोच क्या रही थी कि आज इसमें ऑयल डाल के ना मैं इसमें छोड़ देती हूँ और कल से जो है ना शुरुआत करूँगी मशीन चलाने की। तो कुछ भी है मतलब अपने सूट वगैरह वो सिल लूँगी, इतने कोई कस्टमर के सूट वगैरह नहीं आते हैं, तब तक मैं अपने सिल लूँगी। लेकिन ऑयल ही नहीं था तो मुझे लाना पड़ेगा ऑयल, तो इसी वजह से ना मैंने एज़ इट इज़ रख दिया और छोड़ दिया मशीन को। सबसे पहले जो है ना ड्रेसिंग टेबल का जो भी एरिया है ये सारा साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत सारी बाहर थी जो मतलब नहीं है काम की, जिनकी डेली यूज़ नहीं होता है। तो जो डेली यूज़ की हैं जैसे पाउडर वगैरह ऑयल वगैरह वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि बार बार खोलने में ना शीशा वाला जो पोर्शन है ना ये थोड़ा टाइट है, जो इसका मिरर है ना ये बहुत टाइट से खुलता है, तो इसी वजह से वो वाला ना खोलना पड़े बार बार, और जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ है वो यहीं से मिल जाए, इसलिए जो भी है ना ज़रूरत की वो मैं यहीं पे रखती हूँ। इवन लिपस्टिक वगैरह भी ना जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ उनको भी इस वाले काउंटर पे रख लेती हूँ। अब इससे मुझे आसानी हो जाती है कि मुझे बार बार वो नहीं खोलना पड़ता है। तो जी चलिए इसकी सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं और हैंड टू हैंड ही मैंने मिरर को भी साफ़ कर दिया है। अब ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल क्लीन था, साफ़ सुथरा हो गया था बिल्कुल से। और अब जो है ना मैंने इस पर हल्का फुल्का सा कपड़ा भी मार दिया, क्योंकि पाउडर वगैरह की छींटें चली जाती है, जिससे इसके सामने खड़े होके बच्चे पाउडर वगैरह लगाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी उड़ के चली जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन नहीं रुकेगी, नहीं जाएगी ज़रूर। तो इसी वजह से हल्की फुल्की सी मिरर पे बैठ जाती है, तो हल्का सा डेली का हाथ लग जाता है तो साफ़ रह जाता है। बस ये है कि डीप क्लीनिंग की नौबत थोड़ी कम आती है। डीप क्लीनिंग का मतलब वही है कि पेपर गीला करो और फिर मिरर पे साफ़ करो, तो मिरर अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल साफ़ था, सिर्फ पाउडर था वो मैंने साफ़ कर दिया है। अब यहाँ ये वाला पोर्शन था थोड़ा सा, मुझे लगा कि हैंड टू हैंड ही इसको भी कर दिया जाएगा क्लीन। अब कल जो है ना कपड़े धुले थे वो तो सारे सूख गए थे छत पे, लेकिन जो आधे कपड़े थे दोपहर के बाद जो धुले थे ड्रेस वगैरह वो जो है ना यहाँ पे सामने रस्सी पे मैंने डाली हुई थी, और कुछ जो है ना मतलब इनके बच्चों के रुमाल वगैरह वो मैंने यहाँ पे खिड़की पे डाल दिए थे, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुई थी इसी वजह से, तो गीले ना हो जाएं इसीलिए। तो बस यहाँ पे ये छोटी अलमारी भी है ना, ये भी थोड़ी सी मतलब इसकी भी डस्टिंग वगैरह सी नहीं हुई थी कुछ दिनों से, सोच रही थी इसको भी आज कर ही दूँ। तो यहाँ पे लगे हाथ जो है ना इसके पीछे का जो भी कूड़ा वगैरह था वो सब निकाल दिया। तो अब ये आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, तो बस अब फटाफट से जो है ना मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद इनकी रोटियां सेकूँगी।
तो जी बस यहाँ पे लास्ट का काम बचता है झाड़ू और पोछे का। तो सबसे पहले जो है ना मैंने झाड़ू लगानी थी, क्योंकि बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए और ऊपर से मैंने डस्टिंग वगैरह भी की। वैसे तो एक बार झाड़ू सुबह लग गई है, लेकिन अब जो डस्टिंग वगैरह की ना उसमें न्यूज़पेपर वगैरह जो एक्स्ट्रा निकले, पेपर कुछ एक्स्ट्रा जो भी है मतलब डस्टिंग वाली, तो वो सब निकला था कूड़ा दोबारा से। तो बस जो डीप वाली झाड़ू है वो अच्छे से लग गई है। अब फटाफट से जो है ना मुझे लगाना है पोछा भी। तो तब तक जो है ना ये नहा के निकल गए हैं, और मतलब ये नहा लिए थे, आ गए थे ना उसके बाद से ही मतलब नहा लिए थे। तो अभी टाइम है इनके पास करीब 8:30 बजे हैं अभी, तो ये जाएंगे करीब 9 बजे। तो तब तक जो है ना मैं अपना पोछा भी निपटा दूँगी। तो यहाँ पे रोहन अभी तक नहीं गया है, इसका स्कूल 8 साढ़े 8 बजे तक का है ना, इसीलिए ये लेट जाता है। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई थी पोछा लगाने। अब पोछा जो है ना अंदर कमरे में मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है लगाने की। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी, इनका खाना बनाऊँ, इनकी मतलब रोटियाँ सेकूँगी, फिर उसके बाद ये जाएंगे अपनी ड्यूटी। तो जी चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।